अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, सीपीआई सीपीएम पार्टी के एम श्रीनिवास और अरशद अहमद जो अहमदनगर डिवीज़न के लीडर हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हुमायूं नगर पुलिस की जानिब से लगातार 5 एफआईआर बनाकर रोडी शीट खोल दी है अरशद अहमद की, और रोडी शीट खोलने के लिए मामूली सेक्शन नहीं चलते हैं, कम से कम अटेम्प्ट टू मर्डर इस तरह के एक्टिविटीज़ होना चाहिए, या इस तरह के एक्टिविटीज़ में उन्हें इन्वॉल्व होना चाहिए, तब जाकर उसकी रोडी शीट खुलती है। लेकिन यहाँ पर जो केसों के बुनियाद पर रोडी शीट खोली गई है और 1 साल के अंदर 5 एफआईआर बनाए गए हैं, ये एक साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है कि किस तरह से हुमायूं नगर पुलिस एफआईआर बनाकर, वो भी फर्जी फेक एफआईआर बनाकर, इस तरह से रोडी शीट खोली है। और इन्होंने इस बात को लेकर हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर से मुलाकात भी की थी। इसके बाद से ट्रांसफर्स हुए कई इंस्पेक्टर के, और सारे इंस्पेक्टर्स अलग अलग जगह ट्रांसफ़र हुए हैं। लेकिन हुमायूं नगर के नारायण रेड्डी और एसआई राजू दोनों को सेक्रेटरीट में डाला गया है, यानी वो पनिशमेंट है, वहाँ पर उनको ट्रांसफ़र किया गया है और उन पर इंक्वायरी भी बिठाई गई है, ऐसा इनका कहना है। और हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर ने तवक्को दिलाया कि अगर इसमें हम पूरी इंक्वायरी करेंगे, गलत होगा तो हम 100% जो भी ऑफिसर्स में इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और ये रोडी शीट को क्लोज करेंगे। अब क्या हम समझें किस तरह से पुलिस काम कर रही है और किस तरह से झूठे केसों में डालकर इस तरह से एफआईआर करके और रोडी शीट खोल सकते हैं। ऐसे पुलिस वालों पर क्या कार्रवाई होना है, एक बहुत बड़ा सवाल है। आज अकेले एक अरशद अहमद का नहीं है, ऐसे कई लोग हैं जो इस तरह से सफ़र कर रहे हैं, और इस तरह से छोटे छोटे केस जो डराना धमकाना या फिर ब्लैकमेलिंग करना और किसी औरतों को छेड़ना, ऐसे केस में रोडी शीट खुल रही है। तो फिर अब हमें सोचना समझना चाहिए कि पुलिस के काम को, कि किस तरह का पुलिस का काम चल रहा है। बहरहाल इन्होंने तो चैलेंज कर दिया है, और जिस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इसको नज़रअंदाज करते हुए जिस तरह से पुलिस ने काम को अंजाम दिया है, ये ठीक बात नहीं। अब इन्होंने ये लोग कह रहे हैं कि पुलिस के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। वो जो ऑफिसर जो बेईमानी कर रहे थे और जिस तरह से लापरवाही का मुजाहरा करे और अपनी ड्यूटी को सही नहीं निभाए, और जिस तरह से एफआईआर दर्ज किए हैं और रोडी शीट खोले हैं, यह साबित करना होगा कि कितने ऐसे केसेस है, कितने गंभीर केसेस है, कितने सीरियस केसेस है जो इस तरह से पुलिस इस तरह का काम की है। यकीनन 1-2 केस में अगर ऐसा होगा तो यकीनन लोगों में अवेयरनेस आएगा, और वो बेईमान पुलिस वाले जो इस तरह का काम करते हैं उनको भी समझ में आएगा कि क्या सच है क्या गलत है, और पनिशमेंट उनको मिलेगी। अब ये लोग सारी तफसीलात मीडिया से बात करते हुए कही है। अब आप सुनिए और समझिए इसमें कितनी सच्चाई है, और जिस तरह से कोई काम करने वाले को अगर इस तरह से पुलिस परेशान करती है तो यकीनन पुलिस पर भी कार्रवाई हो सकती है। हमारा संविधान ये इजाज़त देता है। लेकिन हम, वो और बात है कि हम खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। हम अगर कोई जुल्म करता है तो उसका रिप्लाई नहीं देते। हम ये समझते हैं कि पुलिस से हम क्या करेंगे, लेकिन नहीं, आपकी यही वजह से वो लोग आप पर हावी हो जाते हैं और आप पर जुल्म करना शुरू कर देते हैं। अगर आप 1-2 केस में काउंटर करें, कानूनी लड़ाई लड़ें इनके खिलाफ, अगर आप सही हैं तो यकीनन पुलिस की शिकस्त होगी। ऐसे पुलिस वालों की जो आप पर अपनी ज़ाती लड़ाई लड़ते हैं या फिर किसी के कहने पर लड़ाई लड़ते हैं या आपको परेशान करते हैं, ऐसे पुलिस वालों को यकीनन सस्पेंड किया जाएगा। बशर्त है कि आप में हिम्मत होनी चाहिए और आप पर कानून पर भरोसा रखना चाहिए, और उन पुलिस ओहदेदारों पर भरोसा रखना चाहिए जो आज भी ईमानदार हैं, मौजूद हैं, और हमारे संविधान पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। यकीनन कामयाबी होगी। बहरहाल जिस तरह से इन्होंने ये सारे तफसीलात बताए, आइए सुनते और समझने की कोशिश करते हैं इसमें कितनी सच्चाई है। देखते हैं इस पर। अहमदनगर डिवीजन हमारे सीपीएम लीडर के ऊपर एमआईएम वाले पुलिस मिलके फर्जी केसेस बुक कराया
वो फर्जी केसेस के ऊपर राउडी शीट भी खोले। एक गलत तरीके से एमआईएम का आज का काम चल रहा। वहां पे एक बिल्डर एक गली में बहुत बड़ा मंजिल बना रहे, उसके खिलाफ पूरा पब्लिक, लोकल पब्लिक आवाज उठाया। उसका हमारे अरशद अहमद मदद दिया। वो मदद पब्लिक के लिए हम काम कर रहे, बट एमआईएम वाले बिल्डर से जो इलीगल कंस्ट्रक्शन करने वालों से मिलके इनके ऊपर फर्जी केसेस, फेक केसेस बुक कराया। ये गलत तरीका। उसके वहां पे हुमायूं नगर सीआई भी एमआईएम का चमचागिरी करते हुए उसके एमआईएम के फेवर में हमारे लीडर के ऊपर केसेस बुक कराया। उसके ऊपर हम पुलिस में हायर अथॉरिटीज कंप्लेंट दिया, डीसीपी को कंप्लेंट दिया और पुलिस कमिश्नर भी कंप्लेंट दिया। अभी ये जो लोकल पुलिस थोड़ा ऑफिसर्स एक गलत तरीके से फेक केसेस बुक करना शुरू कर दिया। उन लोगों के ऊपर केसेस बुक कराया। अभी हुमायूं नगर सीआई ट्रांसफर हो गया, दूसरा जगह पे भेज दिया। ये फर्जी केसेस से हमारे को रोकने के लिए कोशिश करे तो हम नहीं रुकने वाला है। पब्लिक के लिए काम करते, आने वाले दिन और आगे बढ़ते। एमआईएम का भी नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में हार जाते बोल के डर से ऐसे अपोजिशन पार्टीज के ऊपर केसेस बुक करना शुरू कर दिया और राउडी शीट भी खोलने की कोशिश कर रहा। वो आने वाले दिन में वो पीडी एक्ट बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं एमआईएम का लोग। पुरानी शहर में जितने राउडी शीट्स खोल रहे, एमआईएम के जो खिलाफ रहता उन लोगों के ऊपर ऐसे राउडी शीट खोलना शुरू कर दिया। बीजेपी भी वैसे काम करते, अपोजिशन को फेस करने का दम नहीं है। ऐसे नया केसेस, गलत केसेस से रोकने के लिए कोशिश करते। एमआईएम भी वही सिस्टम पे जा रहे। इसलिए एमआईएम वालों से हम यही पूछना चाह रहे, हमारे से ये गलत केसेस से हमारे नहीं रोक सकते। आने वाले दिन में और पब्लिक के लिए काम करने वाला है। हमारे लोकल अरशद अहमद के हम पार्टी पूरा साथ रहते। आने वाले दिन में और अहमद नगर डिवीजन में हम और काम करने वाला है बोल के हम बताना चाह रहे हैं। कंटिन्यू। कंस्ट्रक्शन करने वाला बिल्डर के ऊपर हम काम किया। वहां पे हमारी लीडर वहां एक लोकल ऑफिस खोल के लोकल काम करते आ रहे। वो ऑफिस को खाली करने के लिए ये 2 केसेस बुक कराया। ऑफिस खाली करने के लिए उनका तरीका क्या है, किसी 1-2 लेडीज को भेजना किसी काम के लिए, कुछ ना कुछ करे बोल के उसके ऊपर एक केसेस बुक कराना। यही काम एमआईएम का, गलत तरीका का केसेस बुक कराना, परेशान करना। वहां से पूरा तुम्हारा अपोजिशन वाला लड़ता पूरा वहां से हटाने का चक्कर कोशिश कर रहा। ये गलत केसेस से हमारा कोई होने वाला नहीं है। हम लीगली फाइट करते, राउडी शीट के ऊपर भी लीगली फाइट करते, पॉलिटिकल भी फाइट करते। ये हमारे पीछे हटने वाला नहीं है। अहमदनगर डिवीजन अवेसीपुरम में मेरा ऑफिस है, उसको खाली कराने के लिए एमआईएम के पूरा लोकल लीडर्स मिलके, अब इलेक्शन आ रहा, इलेक्शन में जो है सो उनको हारने का डर है बोल के उनको जो है सो मेरे को खाली कराने के लिए पूरा लेडीज को भेज के, औरतों को भेज के जो है सो छोटे फॉल्ट केसेस हुमायूं में बुक कराए। उसके बाद हमारा बस्ती में एक जना इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा, तो पूरा बस्ती वाले मेरे को मदद पूछे तो मैं हमारा पार्टी से रुजू करा। पार्टी से रुजू करके हम लोग कंप्लेंट करे म्यूनसिपल में। करने के बाद म्यूनसिपल ऑफिस में धरना भी दिए। धरना देने के बाद 2 फॉल्स केस हुमायूं पुलिस वाले बुक करके अभी धमकी दिए कि राउडी शीट खोलते बोल के बोले, खोल भी दिए बोल के भी मालूम पड़ रहा। उसके बाद भी हम लोग एसीपी साहब और डीसीपी साहब को भी मेमोरेंडम दिए और कमिश्नर साहब से भी मिले। उन्होंने हमारे को टाइम दिए कि आपको ये राउडी शीट कैसा खोलते हैं ये छोटे केसों पे। और हाईकोर्ट का भी ऑर्डर है हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है। ये बेसिस पे क्या हम मर्डर करें या किसी को कुछ नुकसान पहुंचाए जो ये राउडी शीट खोलने का धमकी दे। इसके लिए हमारे पार्टी की तरफ से हम वो राउडी शीट को भी चैलेंज करेंगे और ये फॉल्स केस बुक करने वालों के ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। और कमिश्नर साहब से भी हम उम्मीद है और उन्होंने हमको अच्छा भरोसा दिलाए कि डोंट वेरी, हम जो भी है उनके ऊपर एक्शन लेंगे जो भी आप लोगों को सताने में इन्वॉल्व है। और ये पूरा एमआईएम के छोटे फालतू लीडर्स मिलके ये पूरा साजिश कर रहे, उससे हम परेशान होने वाला नहीं है, हम डरने वाला नहीं है। ना हमारा ऑफिस खाली होता, ना हमारा एक्टिविटीज अहमदनगर डिवीजन में रुकेगा। हम सीबी आनंद साहब से भी हम फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहे कि ये केसों के ऊपर पूरा फॉल्स केस आप पूरे उठाओ और इसका इंक्वायरी करो। एसबी इंक्वायरी भी करा सकते हैं आप। और मेरे पास सीसीटीवी फुटेज भी है, पूरा हमारे गली में पूरा एरिया में हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है। और ये म्यूनसिपल में भी हम बिल्डिंग वालों के खिलाफ जो है सो हम
कोर्ट में भी हम वकील को हमें वो केस में एडमिट होने वाले हैं, ऑलरेडी वो भी प्रोसीजर चल रहा। और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में भी हम उनको ट्रांसफार्मर भी नहीं देना और मीटर भी नहीं देना बोल के भी हम ऑलरेडी कंप्लेंट कर दिए। ये जितने भी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं और ये उनको इलेक्शन में हारने का डर है बोल के ये एमआईएम का पूरा लोकल लीडर्स मिलके, फालतू लीडर्स मिलके ये पूरा साजिश कर रहे हैं। उससे हम डरने वाले और घबराने वाले नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827